गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको अप्लाइड फिज़िक्स के नए सेमेस्टर स्कीम के अकॉर्डिंग यूनिट 5 हीट एंड थर्मोमीट्री के सब टॉपिक 5.4 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर एंड देयर रिलेशनशिप पढ़ाने जा रही हूँ। इस सब टॉपिक के अंदर हम स्केल्स ऑफ टेम्परेचर के टेम्परेचर मेज़रमेंट के जितने भी पैमाने हैं उन सभी के बारे में जानेंगे कि पैमाने की क्या आवश्यकता है और कौन कौन से तरह के पैमाने होते हैं और इनका आपस में क्या संबंध है। यानी एक पैमाने से अगर हमें दूसरे तरह के पैमाने में चेंज करना हो, बदलना हो मान को, तो किस प्रकार बदला जा सकता है। तो आइए अब इसे हम विस्तार से पढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि हमें स्केल क्यों चाहिए। टेम्परेचर मेज़रमेंट के लिए माप की क्या आवश्यकता है। यदि दो वस्तुओं के ताप में अंतर बहुत ही कम हो तो वस्तु को केवल छूकर ही हम उसके ताप का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जब ज़्यादा अंतर होता है तो हम छू के बता सकते हैं कि एक वस्तु गर्म है तो दूसरी ठंडी है या उससे कम गर्म है। परंतु अगर अंतर बहुत ही कम हो आपस में तो हम यह नहीं बता सकते कि एक का ताप क्या है और दूसरे का ताप क्या है। तो इस हेतु हमें एक मापक्रम या पैमाने की आवश्यकता होती है जो उसके ताप का एक्यूरेट मान बता सके। तो ताप मापने के क्या पैमाने हैं। ताप का मापक्रम बनाने के लिए पदार्थ की ऐसी दो अवस्थाओं को आधार बनाया जाता है जिन्हें सुगमतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। जैसे जब एक बर्फ़ गलती है यानी किस पॉइंट पे वो गलने लगती है उसे हम उसका मेल्टिंग पॉइंट या आइस पॉइंट कहते हैं। तो उस ताप को हिमांक बिंदु भी कहा जाता है, बर्फ़ के ताप का हिमांक बिंदु। और दूसरा आधार है जब एक पानी भाप के रूप में परिवर्तित होता है यानी पानी उबलने लगता है, उस बिंदु को भाप बिंदु कहते हैं, स्टीम पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट भी कहा जाता है। तो इन दोनों ताप को हम आधार मानते हैं। ये दो अवस्थाएं हैं जिन्हें हम आधार बनाते हैं, एक मेल्टिंग पॉइंट या हिमांक बिंदु और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट या हम भाप बिंदु कहते हैं। इन तापों को भिन्न भिन्न पैमानों द्वारा स्वेच्छा से कुछ आंकिक मान दे दिए जाते हैं तथा इन मानों के अंतर को डिग्री कहा जाता है। ताप मापने के लिए कुछ पैमाने प्रयुक्त किए जाते हैं जैसे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन आदि। तो अब हम इन्हें विस्तार से जानेंगे कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन क्या हैं और इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो सेल्सियस पैमाने में मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ताप को आपको पता है सेंटीग्रेड में नाप रहे हैं हम, इसलिए सेल्सियस C वर्ड यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो सेल्सियस के लिए जो हिमांक बिंदु है जहाँ पे बर्फ़ गलना शुरू होती है, पानी के रूप में परिवर्तित होना शुरू होती है, उसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहा जाता है तथा भाप बिंदु बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर निर्धारित किया गया है। मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों के बीच की दूरी को हम 100 बराबर भागों में बांटें तो प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा, सेल्सियस पैमाने में हम डिग्री सेंटीग्रेड में पढ़ रहे हैं जिसमें मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक स्केल है, एक आधार है, और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड निर्धारित किया जाता है। और इन दोनों के अंतर को 100 बराबर भागों में बांटते हैं तो एक भाग का मान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहा जाता है।
1 डिग्री सेल्सियस भी बोला जाता है जिसे। अब हम दूसरा पैमाना है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट पैमाने में मेल्टिंग पॉइंट, ये सब हम पानी की बात कर रहे हैं, पानी के ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है। तो पानी के ही मेल्टिंग पॉइंट को हम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से दर्शाते हैं। 32 डिग्री F देखिए आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट या आइस पॉइंट आप कहते हैं, वह है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा इसका बॉइलिंग पॉइंट या भाप बिंदु है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस पैमाने में अगर हम देखें, इसका मेल्टिंग 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच का अंतर 180 होता है और उसे 180 भागों में ही बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग को हम 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने में उसके मेल्टिंग और उसके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस को अगर 180 भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग का जो मान है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहलाता है। अब तीसरा पैमाना हम र्यूमर पैमाना बोलते हैं। र्यूमर पैमाने में वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री से R है, 0 डिग्री र्यूमर, 0 डिग्री र्यूमर और इसका भाप बिंदु यानी स्टीम पॉइंट 80 यानी 80 डिग्री र्यूमर होता है। और 0 डिग्री र्यूमर तथा 80 डिग्री र्यूमर के अंतर को अगर हम 80 बराबर भागों में बांट दें तो उसका प्रत्येक भाग 1 डिग्री र्यूमर कहलाता है। इसी प्रकार एक चौथा स्केल है जो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, केल्विन स्केल, केल्विन पैमाना। केल्विन स्केल में मेल्टिंग पॉइंट या हिमांक बिंदु 273 केल्विन होता है तथा इसका भाप बिंदु या स्टीम पॉइंट 373 केल्विन होता है। और इन दोनों के अंतर यानी हिमांक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भाप बिंदु दोनों के मानों के अंतर को अगर हम 100 बराबर भागों में बांटें तो प्रत्येक भाग 1 केल्विन या 1 केल्विन कहलाता है। तो आपने यहाँ 3-4 पैमाने देखें, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन, ये सभी आपने जाने। अब इनके बीच में क्या संबंध है कि क्या हम फ़ारेनहाइट की माप को र्यूमर में या केल्विन में बदल सकते हैं या केल्विन की माप को सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। हाँ, हम इन्हें आसानी से एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। इनके मध्य क्या संबंध है और वह कैसे निकाला जाता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जिस माप में पढ़ रहे हैं वो माप लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है C, सेल्सियस में पढ़ने जा रही हूँ रीडिंग C। सेल्सियस में पानी का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है तो C-0 बटे के नीचे हम लिखते हैं सबसे पहले उसका बॉइलिंग पॉइंट। सेल्सियस में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है तो बटे में 100 माइनस उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 होता है सेल्सियस के अंदर। तो इस प्रकार हमारे पास समीकरण क्या बनी, C-0 बटे 100 - 0। मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। C सेल्सियस में हम ताप का मेज़रमेंट कर रहे हैं, C-0 बटे 100 - 0। यहाँ 0 क्या है, पानी का मेल्टिंग पॉइंट या हिमांक बिंदु है और 100 उसका भाप बिंदु या स्टीम पॉइंट है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम सभी माप के अंदर लिखेंगे। सेल्सियस के बाद आप वो बराबर होता है किसके, फ़ारेनहाइट में आप में चलते हैं। फ़ारेनहाइट माप के अंदर F, सबसे पहले जिस माप को हम में ले रहे हैं मेज़रमेंट, उस माप को लिखते हैं F माइनस
मेल्टिंग पॉइंट, इसमें भी हम पानी का मेल्टिंग पॉइंट लेंगे, यानी हिमांक बिंदु। फ़ारेनहाइट में हिमांक बिंदु पानी का 32 डिग्री होता है, तो F माइनस 32 बटे उसी पानी का बॉइलिंग पॉइंट 212 माइनस पानी का मेल्टिंग पॉइंट 32। तो इक्वेशन क्या हो गई, F माइनस 32 बटा 212 माइनस 32। यह सेल्सियस की माप के इक्वेशन के इक्वलेंट होता है। C माइनस 0 बटे 100 माइनस 0 है, यह F माइनस 32 बटे 212 माइनस 32 के बराबर होगा। और इसी प्रकार आगे चलते हैं। अब हम र्यूमर के अंदर निकालते हैं, तो यह बराबर होगा र्यूमर R, जिस माप में हम ले रहे हैं R माइनस उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी R माइनस 0 पानी का मेल्टिंग पॉइंट बटे र्यूमर में ही पानी का बॉइलिंग पॉइंट या स्टीम पॉइंट जिसे बोलते हैं, वह है 80 डिग्री। तो 80 माइनस मेल्टिंग पॉइंट 0, तो इसमें आ गया R माइनस 0 बटे 80 माइनस 0। और इसको हम इक्वल कर देंगे केल्विन की माप में, K माइनस 273। आप देख रहे हैं पानी का 273 होता है मेल्टिंग पॉइंट केल्विन में, और उसका बॉइलिंग होता है 273। तो K माइनस 273 बटे 373 माइनस 273। तो यह समीकरण मैं समझती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि सभी में हमने एक कॉमन रिलेशन रखा है। सबसे पहले जिस माप में हम मेज़रमेंट ले रहे हैं उस माप का सिंबल C, सेल्सियस है तो C, फ़ारेनहाइट है तो F, र्यूमर है तो R और केल्विन है तो K, और उसी माप के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ले रखे होते हैं। तो C माइनस मेल्टिंग पॉइंट बटे बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, ये इक्वेशन हमने सब में ले रखी है, जिस भी माप का ले रखा है। अब इसको आगे सरल करेंगे तो अपने पास नेक्स्ट स्टेप आता है C अपॉन 100 इज इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल्स टू R अपॉन 80 इज इक्वल्स टू K माइनस 273 अपॉन 100। इसको आगे हम और सरल करते हैं तो आपको ये इक्वेशन जो मैंने रेड कलर से इंडिकेट कर रखी है क्लियरली नज़र आ जाएगी। ये रिलेशनशिप है जो इनके बीच में है। C अपॉन 5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू R अपॉन 4 इज इक्वल्स टू K माइनस 273 अपॉन 5। इस रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए हम माप को आसानी से सेल्सियस से केल्विन में या र्यूमर से फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट से केल्विन में हम यानी आपस में एक दूसरे में इस माप को बदल सकते हैं। इनके मध्य में ये रिलेशनशिप है जो कि आपको समझाया गया है।